यूक्रेन पर रूस के मध्यम दूरी की नई मिसाइल से हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से नए हथियार देने की अपील की है। यूक्रेन अब तक पश्चिम से मिली मदद के जरिए ही रूसी आक्रमण का मुकाबला लड़ रहा है, लेकिन यह बात आपको हैरान कर देगी कि एक समय ऐसा था जब यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा था। यही नहीं, यूक्रेन के पास 170 से अधिक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें और थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड भी थे। आज यूक्रेन के पास इनमें से आज कुछ भी नहीं है। दुनिया में परमाणु हथियार होना ताकत का प्रतीक है। दुनिया में 9 देशों के पास आज न्यूक्लियर हथियार है और कुछ गुप्त रूप से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन एक अपवाद के रूप में सामने आता है। यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब अलग देश बना तो इसे विरासत में तबाही वाले हथियारों का जखीरा मिला। स्वतंत्र होने के समय यूक्रेन के पास 1900 सोवियत स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर परमाणु हथियार और 2650 से 4200 सोवियत टैक्टिकल परमाणु हथियार थे। यूक्रेन उन 4 गणराज्यों में से था जहां सोवियत संघ ने अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार किया था। इनमें रूस के अलावा बेलारूस और कजाकिस्तान भी थे। वाशिंगटन डीसी स्थित न्यूक्लियर थ्रेट इंस्टीट्यूट के अनुसार केवल परमाणु हथियार ही नहीं, यूक्रेन के पास 5000 किलोमीटर की रेंज वाली 176 आईसीबीएम मिसाइलें भी थी। उसके पास 10 थर्मोन्यूक्लियर बम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से कई अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन आज उसके पास इनमें से कोई हथियार नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि उसने जिस रूस को हथियार सौंपे थे वही उस पर हमला कर रहा है। यहाँ एक बात समझने की है कि यूक्रेन के पास मौजूद परमाणु हथियारों के ऑपरेशन की कमांड रूस के पास ही थी। हालांकि यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और उनके पास इसके संचालन और रखरखाव की जानकारी थी, लेकिन यूक्रेन के लिए इन हथियारों को रखना आसान निर्णय नहीं था। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव पैदा करता और यूक्रेन को अपनी मान्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी ज़रूरत थी। यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता के लिए परमाणु प्रतिरोध क्षमता को छोड़ने का फैसला किया। यूक्रेन ने सन 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा की और सन 1994 में परमाणु हथियारों के खिलाफ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षरकर्ता बन गया। इस समझौते को बुडापेस्ट मेमोरेंडम के रूप में जाना जाता है। बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर के बाद 1994 में यूक्रेन ने रूस को मिसाइलें और परमाणु हथियार हस्तांतरित करना शुरू कर दिया। 2 जून 1996 को आखिरी परमाणु हथियार रूस पहुंचा। इसी के साथ यूक्रेन परमाणु निरस्त्रीकरण करने वाला देश बन गया। आज जब रूसी सेना यूक्रेन में अभियान चला रही है तो यूक्रेनी लोगों के बीच ये चर्चा हो रही है कि उस समय उनके देश ने परमाणु हथियार छोड़कर सही किया।